नमस्कार दोस्तों। और हम लोग आज देखेंगे कि मार्जिन बाई एंड मार्जिन सेल क्या होता है और हम लोग इसमें ऑर्डर प्लेस किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो है अपने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के अकाउंट पे लॉगिन होना है। और जब आप लॉगिन होंगे तो इसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी दोस्तों, आप देख रहे हैं पोर्टफोलियो एंड स्टेटमेंट इक्विटी। तो आपको कहाँ पे जाना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको जो ये इक्विटी दिख रहा है दोस्तों, आपको इस इक्विटी पे क्लिक करना है। क्या करना है, इस इक्विटी पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके पास जो है इसका बहुत सारी वेरियस ऑप्शन दिखेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर प्लेस ऑर्डर में जाना है। कहाँ पे जाना है दोस्तों, आपको इसमें प्लेस ऑर्डर में जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाला प्लेस ऑर्डर है, ये वाला प्लेस ऑर्डर में जाना है। तो चलिए क्लिक कीजिए इस प्लेस ऑर्डर पे आप, और प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कितने कितने ऑप्शन है। एक तो है बाई कैश सेल का, बीटीएसटी का, बाय टुडे सेल टुमारो का। पर हमारे पास यहाँ देखिए ये मार्जिन बाई का ऑप्शन है, मार्जिन बाई और मार्जिन सेल का। दोस्तों इसमें आपको दो बातें ध्यान देनी है कि मार्जिन बाई और मार्जिन सेल जो है ये मेनली इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है। क्यों ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है, जो कि ये मार्जिन बाई और मार्जिन सेल जो है ये बस सिंगल डे के लिए वैलिड है। पर इसमें जो ट्रेडर हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि इनको लगभग जो है आप 25% है अभी आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो इसको कम भी कर चुकी है, लगभग 22% के आसपास है अभी करंट में। इसका मतलब है कि आपको अगर 100 रुपये का स्टॉक बाई करना है तो आपको ओनली 22 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए। कितने, सिर्फ और सिर्फ 22 रुपीज। और इस तरह से भी नहीं, देखिए कुछ कुछ केस में जो है आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको और भी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये आपको पता करना पड़ेगा कि किस किस चीज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। अब एक चीज और क्या ध्यान देना है कि पहली बात तो ये कि ये सिंगल डे के लिए वैलिड है, और दूसरी बात ये कि क्यों इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज सिंपली ये करते हैं कि अगर आप को अधिक प्राइस का शेयर बाई करना है तो आप उतना शेयर नहीं बाई कर पाएंगे। तो आपको अगर उतना शेयर बाई करना है तो आपको मार्जिन बाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैवी अमाउंट। अगर मान लीजिए आपको 5 लाख का बाई करना है तो आपको 5 लाख अकाउंट में होनी चाहिए, पर आपके पास अगर 5 लाख नहीं है फिर तो आप बाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फिर भी बाई करना चाहते हैं उसको, तो आपको फिर मार्जिन बाई या मार्जिन सेल पे जाना है। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली जो है आपको जो भी आपको अकाउंट बाई कुछ भी अगर आपको बाई करना है तो आप उसमें बाई कर सकते हैं। जैसे मैं बीएससी सेलेक्ट करता हूँ या मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई भी, चलो आईसीआईसीआई बैंक ही सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख लीजिए बीएससी में हमारे पास 250 है। अच्छा, अभी ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें 321 है बीएससी में, और 321.65 जो है ये सॉरी 321.55 है एनएससी में, और 321.65 जो है बीएससी में। अब आप कितने क्वांटिटी बाई, जितना क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं आप उतने क्वांटिटी डाल दें। जैसे 100 क्वांटिटी में बाई करना चाहते हो तो मैं 100 क्वांटिटी डाल दी। अब यहाँ पर है डे, आईओसी और वीटीसी है, और इसके बाद आपके पास है ऑर्डर टाइप है, मार्केट या लिमिट प्राइस। आप जिस प्राइस पे लेना चाहते हैं आप वो प्राइस सेट कर दें। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से हम लोगों ने केस बाई और केस सेल में समझा था कि किस प्रकार से हमें लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस सेट करना है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर आप मार्केट प्राइस सेट करेंगे तो आपको जो है फिर भी स्टॉप लॉस प्राइस आपको सेट करने का ये ऑप्शन मिलेगा। पर अगर आप लिमिट प्राइस सेट करेंगे तो आपको लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस दोनों ही सेट करने पड़ेंगे। और इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। दूसरी बात, आप सेम तरह से जो है मार्जिन सेल करेंगे। मार्जिन सेल में भी आपको सेम रूल फॉलो करने हैं। मार्जिन सेल में भी आप जो है नंबर ऑफ क्वांटिटी डालेंगे, और आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। आप लिमिट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं या फिर आप तुरंत सेल करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए तुरंत सेल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट प्राइस को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों, वो ये कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है क्वांटिटी, अगर आप 10 क्वांटिटी बाई किया तो आप 10 के 10 सेल करना चाहते हैं, या फिर कितने सेल करना चाहते हैं। तो आप जितने भी सेल करना चाहते हैं आपको उतने क्वांटिटी सेल करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगी दोस्तों। तो अब इस तरह से हमारे पास जो ये वेरियस ऑप्शन हैं, तो आप इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने लिमिट प्राइस सेट किया तो आपके पास जो है लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों ही सेट करने के लिए मिलेंगे। और कंसेप्ट सेम लाइक जो हम लोगों ने केस बाई और केस सेल में देखा हुआ था हिंदी वाले पार्ट में, वही सेम कंसेप्ट है। और इसको दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप अगर ऑर्डर को देखना चाहेंगे तो आपको अपने ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको जो है सारी के सारी चीजें पता चल जाएगी। जैसे मान लो आप ओपन पोजीशन में गए, आप ओपन पोजीशन में गए तो आपको मार्जिन प्लस था यहाँ पे, तो मार्जिन फ्लेक्सी या मार्जिन या फ्लेक्सी केस। तो अगर मार्जिन वाला भी आपका केस बाई और केस सेल होगा,
सॉरी मार्जिन बाई या मार्जिन सेल भी जो आपको यहाँ पे शो कर देंगे कि आपका जो करंटली में कौन कौन से एक्टिव पोजीशन में है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। और इसके साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ नया चीज जानना है तो मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।